तो भैया ना, डॉक्टर तो पागल है ना, जो पूरी बॉडी पे ऐसे पैक होकर तुम्हारा कोरोना का इलाज कर रहे हैं। और ये आजकल के लड़के मुंह पे ऐसा मास्क बांध के शक्तिमान बने घूम रहे हैं। भैया बन जाओ शक्तिमान, पागल थोड़ी ना डॉक्टर लोग। भाई देखो, साफ साफ बताया गया है कि ये कोरोना जो है 3 तरीके से आपके शरीर में एंटर कर सकता है। पहला मुंह, दूसरा नाक, तीसरा आंख। क्लियर है? तो मुंह आपने और नाक ढक लिया अपने रुमाल से, अपने मास्क जो भी आपने बना लिया, जैसे लगा तुम शक्तिमान बने घूम रहे हो ना, वो लगा लिया। पर WHO ने, सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने आपको इसकी पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले WHO ने आपको साफ साफ बता दिया कि भैया कोरोना वायरस के पार्टिकल आंख से भी शरीर में प्रवेश करके आपकी जान ले सकते हैं। लेकिन WHO से पहले बॉबी देओल साहब ने 11 फरवरी 2000 को आपको बता दिया था कि तो असली परेशानी ये है, हम भगवान से वो चीज मांगते हैं जो भगवान हमें डायरेक्ट नहीं दे सकता। याद रखें, भगवान नौकरी नहीं दे सकता, भगवान उस नौकरी को पाने का रास्ता दे सकता है। भगवान नसीब नहीं लिख सकता, भगवान नसीब लिखने का मौका दे सकता है। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो बुद्धि मांगो, मेहनत करने का जुनून मांगो, हिम्मत मांगो। याद रखें, हिम्मत मांगो, ना कि नौकरी मांगो। उस नौकरी को पाने का जुनून मांगो। जब मन करता है कि मुंह उठा के भगवान के पास, भगवान जी लेखपाल की परीक्षा आ गई, पास करवा दो। ठेका ले रखा है भगवान जी ने पास कराने का ना, ठेका उनके पास है। यूपिटर प्लस ही तो बेकार बैठा हुआ है, वो थोड़ा ना पेपर करवाएगा। भगवान जी आएंगे पेपर करवाने, विष्णु जी बराबर में खड़े होकर पेपर करवाएंगे। तुम्हारा करने के लिए बात हो रही है, भगवान पेपर पास नहीं करवाएंगे। बेटा अगर भगवान प्रकट होकर कान पर 2 चपत मार कर ये पूछ लेना, बेटा पढ़ाई की है, तो रह जाएगा बत्तख सा मुंह तुम्हारा। ठीक है ना? किसी के लिए माँ बाप भगवान है, किसी के लिए मंदिर में भगवान है, किसी के लिए महात्मा बुद्ध भगवान है, किसी के लिए अल्लाह भगवान है, तो किसी के लिए अंबेडकर जी भगवान है। पर दुनिया का कोई भी भगवान आपको डायरेक्ट कुछ नहीं दे सकता। करना आपको ही है, आपको खुद करना है। तो जागो, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, सपनों को साकार करो, सपनों को साकार करो। आपके सपने आपकी मेहनत के मोहताज हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक सत्संग में बैठा हुआ था। तो सत्संग में सामने गुरुदेव या जो भी होते हैं वो अपना सत्संग सुना रहे थे। ठीक है? तो फ्रंट पे बैठा हुआ आदमी उस सत्संग को बड़ा आराम से बैठकर सुनता रहा। मैं बैठ के दिखाता हूं। आराम से सत्संग को सुनता रहा। बहुत देर हो गई, सत्संग खत्म हुआ। जब गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तो उस आदमी की आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उस बच्चे ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वो छोटी उम्र का था अभी, कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धावक बनना चाहता हूं। धावक मैं बता दूं, रेसर, एक जो रेस करते हैं ना, जैसे उसेन बोल्ट टाइप, ऐसा मैं एक रेसर बनना चाहता हूं, दुनिया का सबसे अच्छा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम बन जाओगे, बस अपना जुनून और हिम्मत को बनाए रखना, तुम एक दिन बन जाओगे। गुरुजी ने ऐसा कहा। अब वो लड़का उठा, पर वो उठा नहीं, उसने अपनी बैसाखियां उठाई और अपनी बैसाखियों पर चलने लगा। उसके घुटने से नीचे के पैर ही नहीं थे, उसके नीचे से घुटने से नीचे के पैर ही नहीं थे। अब गुरुजी भी संकोच में पड़ गए हैं। अब गुरुजी भी संकोच में पड़ गए हैं, यार ये क्या हुआ? पर वो आदमी बना, दुनिया का सबसे शानदार रेसर बना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। पिक्चर आपको उस व्यक्ति की अभी दिख रही होगी, देख रहे होंगे कि नीचे के दोनों पैर नहीं हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर लगे हुए हैं, पर ये बना, गोल्ड मेडलिस्ट ही बना। तो ये कहाँ से बना? एक जुनून से बना। और ऐसे सिर्फ यही व्यक्ति नहीं है, आपके अपने भारत के भी ऐसे व्यक्ति हैं, देवेंद्र झांझरिया, नरेश शर्मा, वरुण सिंह, शगुन जादव, अंकुर धर्मा, जो कि आंखों से अंधे हैं। अगर ये सब भी इस तरह भगवान के भरोसे बैठ जाते, या फिर भगवान से आंख मांगने लगते, या भगवान से पैर मांगने लगते कि भगवान एक हाथ नहीं दिया, ये नहीं करा, तो ये भी सब आपकी तरह एक आदमी रह जाते नॉर्मल। पर इन्होंने अपने जुनून को जगाया, अपनी हिम्मत को जगाया, आगे बढ़े और भारत के लिए मेडल जीते। ये है वो लोग। अब आप मुझे ले लो, मैंने मेहनत करी है। आज की डेट में मेरे खुद के पास इतना पैसा है कि घर में एक नौकर को ऑर्डर देने के लिए दूसरा नौकर रख रखा है। भैया आपकी मम्मी बुला रही है, 2 किलो आलू ला दो उन्हें। और हाँ, कल तुम 2 रुपए महंगे लाए थे। हाँ सुन लिया, कम करा लियो, और 2 रुपए की हरी। अगली वीडियो में बाय।